तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस रिवाइव सेंटर पर। मैं शिवरतन प्रजापति। मैं जो है कि तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि कक्षा 10 का यह टॉपिक है प्रतिरोधों को जोड़ने का क्रम। तो पहला क्रम हम आपको बता दिए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन पहले किसे कहते हैं, आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा। तो वह समांतर क्रम एक ऐसा क्रम होता है जिसमें किन्हीं भी प्रतिरोधों का पहला सिरा, यानी जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि R1 R2 R3 ये 3 प्रतिरोध है। तो पहले इसकी परिभाषा सुनिए। किन्हीं भी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा उसका दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। यानी कि उस सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी पहले बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। जैसा कि हम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मान लिया है कि ये हमारा 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, ठीक। तो इसके बाद इन तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु ए से जोड़ दिए हैं तथा दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़ दिए हैं। अब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो हम मान ली है वो I है, तो और इसका विद्युत विभव यानी जो वोल्ट है उसका क्या है, B है। तब क्या करेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से करेंगे तो इसमें देखिए धाराएं जा करके इधर 3 भागों में बढ़ जाती हैं, यानी कि ये I3 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा और ये I1 हो जाएगा। जब ये धाराएं 3 भागों में बढ़ेंगी तो होगा क्या, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम हमारा क्या कहता है भाई साहब, कि ओम का नियम जो कहता है, लिखेंगे यहाँ पर ओम के नियमानुसार। तो ओम के नियमानुसार क्या होगा कि इसका सूत्र होता है V बराबर I इंटू R। लेकिन यहाँ पर जो हमारा I है, V विभव समान है लेकिन I जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ से I बराबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा V बटा में R। तो इस नियम से पहले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा I1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बटा में R1। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे, 1 बना लेंगे, ठीक। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध में जाने वाली धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में R2 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 2 बना लेंगे। ऐसे ही I3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो V बटा में R3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। ऐसे ही मान लो कि यहाँ तो हम 3 प्रतिरोध लिए हैं, ऐसे ही तो बहुत सारा प्रतिरोध जोड़ सकता है ना। तो जब बहुत सारा प्रतिरोध जोड़ेगा तो मान लेते हैं कि डॉट 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 ये I1 इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इसके लिए V बटा में ये RN प्रतिरोध इसमें लगेंगे। इसको समीकरण नंबर 4 बना देंगे। अब होता क्या है कि इसमें प्रवाहित होने वाली धाराएं सब एक जगह फिर जाकर मिल जाती है और एक साथ जाने लगते हैं। यानी इसके आगे लिखेंगे I बराबर, तो हमारा एक फार्मूला बनता है, यानी कि कुल धारा, यानी इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर में आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN तक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण 1, 2, 3 व 4 से सबका मान इसमें रखेंगे तो यहाँ से हमें I बराबर मिल जाएगा। I1 का मान कितना है, V बटा में R1 प्लस I2 का मान V बटा में R2 प्लस I3 का मान V बटा में R3 प्लस डॉट 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 IN का मान क्या है भाई साहब, तो V बटा में RN हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें से जो हमें कॉमन मिलता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें होगा क्या कि सब में आप देख सकते हैं कि V कॉमन है। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा, V कॉमन कर देंगे तो मिल जाएगा 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 डॉट 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 1 अपान RN मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अभी इसके गुणे में इसके आ जाएगा बटे में। तो I बटा V बराबर आपको मिल जाएगा 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 डॉट 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 1 अपान में RN हो जाएगा। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लगाएंगे पुनः ओम का नियम। तो पुनः ओम का नियम क्या कहता है भाई साहब, फिर आप जानते हैं कि V बराबर I इंटू R होता है। तो अगर यहाँ से देखिए ध्यान से, हमें I बटा V का मान निकालना है तो यह R इसके गुणे में इधर भेज देंगे, इसके बटे में हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, V बटा R बराबर हो जाएगा आपका I। देखिए ध्यान से, हमें क्या करना होगा कि I बटा V का मान निकालना है। तो यह इसके गुणे में है V, यह इधर आएगा इसके बटे में चला जाएगा, यानी 1 अपान R बराबर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, I बटा में V मिल जाएगा। अब इसी को हम I बटा V के स्थान पे 1 अपान क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो ये 1 अपान R बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 डॉट 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 1 अपान में RN। और यही प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने का क्या होता है, फार्मूला होता है। एक बार और समझेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो इसमें आप देखें हैं
कि समांतर क्रम संयोजन में किन्हीं भी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। इसमें विभव नियत रहता है जबकि धाराएं बदलती रहती हैं। तब ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर I इंटू आर होता है। तो जब धाराएं बदलेगी तो I बराबर V बटा में आर हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ऐसे ही पहले मान लिए कि इस चित्र में पहले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा I1 मान ली है तो V बटा में R1 समीकरण 1। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध में जाने वाली धारा I2 बराबर V बटा R2 आपका हो गया। जब V बटा R2 हो गया समीकरण नंबर 2, तीसरे में जाएगा I3 बराबर V बटा R3 हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारा प्रतिरोध जुड़ा होगा। जब बहुत सारा प्रतिरोध जुड़ा होगा तो VIN कर देते हैं, क्योंकि IN का मतलब नंबर का मतलब संख्या होता है। तो IN बराबर V बटा में RN समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब ये सभी धाराएं फिर आकर के जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो सभी धाराएं एक समान रहती हैं। तो इस परिपथ की कुल धारा I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 IN हो जाएगा। आए फिर इसके बाद क्या कर देंगे, अब सभी से समीकरण 1 2 3 4 से सभी का मान इसमें रख देंगे। सभी का मान रखेंगे तो I बराबर V बटा में R1, I2 का मान V बटा में R2, I3 का मान V बटा में R3 डॉट 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 V बटा RN हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो आपको कॉमन मिलेगा कॉमन कर देंगे। हम सब में से V कॉमन देख रहे हैं, V कॉमन निकल जाएगा तो I बटा V बराबर आपका हो जाएगा 1 में R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3 डॉट 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 RN हो जाएगा। पुनः ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर I इंटू आर होता है। हमें क्या करना है, I बटा V का मान निकालना होगा। तो V बटा R बराबर I हो जाएगा। यहाँ से देखो तो V बटा R गुणे में था, बटे में आ गया, इसके I हो गया। हमें यहाँ से I बटा V का मान निकालना है, तो ये V इसके गुणे में इसके बटे में जाएगा तो 1/R बराबर I बटा V मिल जाएगा। अब I बटा V के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/R लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो इसके स्थान पे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट देखिए, R बराबर में इसको आप लिख सकते हैं R1 R2 R3 डॉट 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 RN बटा में R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। इसके बीच का कुछ नहीं का मतलब गुणा होता है। ऐसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होगा आपको समझ में आ गया होगा।